हे एवरीवन, हाय, दिस इज अनन्या एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात, आपके लिए 10 मिनट में 10 ग्रामर के रूल्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 मिनट में 10 ग्रामर के रूल्स कवर करेंगे। और इस क्लास में ये रूल्स आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे। इसका पार्ट 1 कुछ दिन पहले वीडियो सेक्शन में गया था, वो भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो उसी के आगे वाला पार्ट है ये। और अगर आप लोग को चीजें मजा आई, समझ में आई, तो पहली बात तो वीडियो को लाइक कर देना क्लास के एंड में 10 मिनट बाद। और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, यू गाइज वांट सच मोर वीडियोस। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये वो रूल्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है ईच अदर और वन अनदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। सिंपल सी बात दिमाग में रखो, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर मोर देन टू के लिए। ईच अदर हम तब यूज करते हैं जब बात होती है दो की, वन अनदर दो से ज्यादा। The two sisters helped each other. The five teams congratulated one another. अच्छे खासे सवाल बनते हैं इस पे। सिंपल सा रूल है। The two brothers blamed each other. ठीक। The six players encouraged one another. I think it's done. Rule number 1 done and dusted. ठीक। Number 2. Number 2 कहता है कि no sooner का correlative pair than होता है। ठीक। और याद रखिएगा, कभी भी आप then और when से इसको फॉलो नहीं करोगे। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। No sooner did he arrive than the meeting began. No sooner had she spoken than everyone became silent. उसने जैसे ही बोलना शुरू किया, हर कोई चुप हो गया। ठीक है, no sooner जब शुरुआत में होता है तो उसके जस्ट बाद इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन बोले तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। no sooner के बाद इन्वर्जन लगा है did he, no sooner के बाद इन्वर्जन लगा है had she। ठीक। no sooner had he reached than it started raining। बिल्कुल सही है। नो सूनर डिड शी एंटर दैन द लाइट्स वेंट ऑफ। जैसे ही वो एंटर करी, लाइट चली गई। ठीक, करेक्ट। रूल नंबर 2 डन एंड डस्टेड। इसी से मिलता जुलता तीसरा रूल है स्कार्सली हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है। नो सूनर के साथ इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। स्कार्सली हार्डली हमेशा व्हेन लेते हैं और इसके बाद इन्वर्जन लगता है अगर ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो। हार्डली हैड आई सैट डाउन व्हेन द फोन रैंग। मैं बैठा ही था कि फोन बज गया। Scarcely did they arrive when the storm began. बस वो पहुंचे ही थे कि तूफान आ गया। ठीक। Hardly had he left when the guest arrived. वो गया ही था कि गेस्ट आ गए। Scarcely did she speak when the crowd became quiet. जैसे ही उसने बोला, क्राउड शांत हो गई, क्राउड एकदम चुप हो गई। This was our rule number 3. I think it's done and dusted. कि scarcely hardly के साथ हमेशा when लगता है, स्टार्टिंग में आएंगे तो इन्वर्जन इनके साथ लगेगा। ठीक। लिटिल भी तो एक नेगेटिव एडवर्ब है क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। राइट। रूल नंबर 4 कहता है कि लिटिल को नेगेटिव एडवर्ब की तरह कैसे यूज करना है। तो लिटिल क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब है, ना के बराबर होता है, इसका मतलब जब ये स्टार्टिंग में आता है तो भी इन्वर्जन लगता है। यही है रूल। लिटिल डिड ही नो दैट, लिटिल डिड ही नो व्हाट वाज कमिंग, उसको नहीं पता था क्या आ रहा है। लिटिल डिड दे रियलाइज, ये देखो डिड दे लिखा है, हम नहीं लिख सकते लिटिल दे रियलाइज्ड, नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे लिटिल डिड दे रियलाइज। लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज वाचिंग, मुझे नहीं पता था वो देख रहा है। लिटिल डिड शी रियलाइज द कॉन्सिक्वेंस, उसको पता ही नहीं था कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो लिटिल एक नेगेटिव एडवर्ब है, स्टार्टिंग में आएगा, इन्वर्जन लगेगा। सिंपल। रूल नंबर 5 कहता है ओनली आफ्टर और ओनली व्हेन। अब देखो भाई, ओनली आफ्टर और ओनली वन ये दोनों एडवर्ब्स का काम करते हैं। जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्वर्जन लगता है, लेकिन सो बस पॉइंट आप लोग को ये दिमाग में रखना है, इनके जस्ट बाद इन्वर्जन नहीं लगता। इनके स्टेटमेंट में जो मेन क्लॉज होता है उसमें इन्वर्जन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली आफ्टर द टेस्ट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। डिड आई अंडरस्टैंड द रूल, इसमें देखो इन्वर्जन लगा है। ओनली आफ्टर द टेस्ट डिड आई अंडरस्टैंड द रूल, टेस्ट के बाद जाके मुझे रूल समझ में आया। ओनली वेन ही अपोलोजाइज्ड डिड शी फॉरगिव हिम, उसके अपोलोजाइज करने के बाद उसने उसे माफ किया। ठीक है, पॉइंट यही है कि मेन क्लॉज में इन्वर्जन लगेगा, ओनली वेन या ओनली आफ्टर के जस्ट बाद नहीं। ठीक है, ओनली आफ्टर ही लेफ्ट डिड वी डिस्कस इट, उसके जाने के बाद ही हमने डिस्कस किया। ओनली वेन द बेल रैंग डिड द स्टूडेंट्स मूव, बेल बजने के बाद ही बच्चे मूव किए।
डन। रूल नंबर 5 वाज डन। रूल नंबर 6 कहता है नॉट ओनली का पेयर हमेशा बट ऑल्सो के साथ बनता है। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन एवरीबॉडी नोस, नॉट ओनली मेक्स पेयर विद बट ऑल्सो। अब ये बात भी ध्यान में रखनी है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो पैरेलल भी होने चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव लगा है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लगना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब लगा है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब लगना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट देखिए, ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो कंपोजेस, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली डिड ही विन बट ही ऑल्सो ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल सही है, दोनों में वर्ब फ्रेज है। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इंटेलिजेंट लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग लिख सकते हो, ब्यूटिफुल, प्रिटी, कोई भी एडजेक्टिव लिख सकते हो। तो ये हमने सीखा नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो और पैरेललिज्म कैसे मेंटेन रखना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। जो भी रूल आपको स्किप हो आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं, यही तो रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सो दैट एंड सच दैट। बस इतना सा डिफरेंस है कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगता है, सच के बाद नाउन फ्रेज लगता है। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट मेनी फेल्ड। सो के बाद एडजेक्टिव लगा डिफिकल्ट। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट पेपर दैट मेनी फेल्ड। अ डिफिकल्ट पेपर, यहाँ पे नाउन फ्रेज, फ्रेजेस और क्लॉजेस अगर आपको नहीं पढ़ समझ में आ रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो इंग्लिश विद अनन्या पे पड़ी हुई है जो कि क्लॉजेस के बारे में है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएंगे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट पेपर दैट मेनी फेल्ड। ठीक, इट वॉज सच अ गुड आइडिया दैट एवरीवन अग्रीड। बिल्कुल सही है, क्योंकि सच के बाद नाउन फ्रेज लगा है। इट वॉज डैश डिफिकल्ट दैट नोबडी सॉल्व्ड इट। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पे सो आना चाहिए। ठीक है, डन है भाई। चलिए नेक्स्ट, वुड रादर। वुड रादर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? देखो, वुड रादर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है। लेकिन अगर वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो उसके बाद हमेशा पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर स्टे होम। मैं घर पे रुकूंगा, मैं घर पे रुकना चाहूंगा। वुड रादर स्टे होम फर्स्ट फॉर्म है। आई वुड रादर यू स्टेड हियर। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है मैं चाहूंगा कि आप यहां रुके। ठीक है, आई वुड रादर शी केम हियर। मैं चाहता हूं वो यहाँ आए। आई वुड रादर शी ट्रैवल टू मुंबई। मैं चाहूंगा वो मुंबई ट्रैवल करे। इस तरीके से। ठीक है, स्टेटमेंट भी कमेंट सेक्शन में बना के मुझे बताना। आई वुड रादर यू डिड नॉट मेंशन इट। मैं चाहूंगा आप थैंक यू ना बोले, आप इसे मेंशन ना करें। आई वुड रादर यू टोल्ड द ट्रूथ। सब्जेक्ट आया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। बस इतना सा रूल है। ये डिफिकल्ट वाले रूल्स चुटकियों में सीख रहे हो आप यहाँ पर, वो भी 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 9 कहता है इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स टाइम, ये तीनों अर्जेंसी दिखाते हैं कि अब ये चीज करनी चाहिए। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग, इट्स हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, इट्स हाई टाइम यू मैरिड। ठीक है, यू मैरिड अ गर्ल, इस तरीके से देखो जरा। इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट, अब हमें चलना चाहिए। इट्स हाई टाइम शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, इट्स हाई टाइम यू टुक एक्शन। ठीक है, इट्स हाई टाइम ही स्टार्टेड स्टडीइंग। बस इतना सा है। हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है, आपको सुनने में सही लगे या ना लगे। और रूल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? रूल नंबर 10 बताता है डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड बी यूज टू। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे बी क्या है? बी है इज, एम, आर, वॉज, वर। यूज टू और बी यूज टू। ठीक, यूज टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और ये पास्ट हैबिट दिखाता है। बी यूज टू के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड लगता है और ये आपको किस चीज की आदत है, मतलब आपकी प्रेजेंट हैबिट दिखाता है। ठीक, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करती थी, फास्ट हैबिट फर्स्ट फॉर्म लगा है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। शी इज यूज टू वर्किंग लेट, उसको देर तक काम करने की आदत है। ही यूज टू लिव हेयर या प्ले हेयर, वो यहाँ रहता था, वो यहाँ खेलता था। फर्स्ट फॉर्म लगाओगे चाहे जो लगाओ। तो ये था डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड बी यूज टू।
किसी भी रूल में कोई भी शक, कोई भी डाउट हो, मुझे आप बता सकते हैं। और अगर मजा आ गया 10 रूल में, ये रूल्स आपको आ गए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं समझ जाऊंगी कि आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कम से कम मैं आपके 100-150 रूल्स ऐसे कवर कर दूं, जिससे कि एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो लाइक जरूर करना, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इन सारे रूल पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्रैक्टिस, सब लोग। ठीक है, डन है, मजा आया। चलिए, अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है, मेरी पेड क्लासेस आपको करनी है तो भैया टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगी। सुपर पास लाइव पे रक्षाबंधन सेल चल रही है फिलहाल, और रक्षाबंधन सेल में आपको सुपर पास लाइव 1 साल का जो करीब 2-2.5 हजार का मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1099 का मिल रहा है, अगर आप कोड अनन्या यूज कर लें तो। इसे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है, आप अपने भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हो सुपर पास लाइव का। 1 साल का सुपर पास लाइव लेने का मतलब है कि उसके पास सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज आ गए, पेड बैचेस आ गए, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, कोई भी एसएससी का एग्जाम, बैंक का ग्रुप डी, बैंक का कोई भी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी 375 प्लस एग्जाम्स के बैचेस हैं। और साथ साथ अनन्या कोड लगाने पे टेक्स्ट बुक का पास प्रो इसमें फ्री हो जाता है, मॉक टेस्ट आपको सारे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल गई, कोई पैसा खर्च नहीं, 1 साल तक सारी कोचिंग, सारी टेस्ट सीरीज इतने में। अपने लिए लो, अपने भाई बहन के लिए लो, लेकिन आज आप इसमें इनरोल कर लीजिए। और अगर आप अनन्या कोड यूज करके इनरोल कर रहे हो, तो मैं आपको अपने एक टेलीग्राम, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूंगी। आपको करना क्या है, जैसे ही आप इनरोल करते हो, मुझे आप मेल डाल देना स्क्रीनशॉट के साथ, बिना स्क्रीनशॉट के नहीं, स्क्रीनशॉट के साथ डालना ananya.singh@textbook.com पे। मैं आपको टेलीग्राम लिंक का ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे ज्वाइन कर लेना। ये एक डिस्कशन ग्रुप है जिसपे मेरे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, जिन पे मैं ध्यान देती हूँ, जिनको मैं सिलेक्शन तक ले जाऊंगी। आपस में हम डिस्कशन करते हैं, डाउट पूछते हैं, और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको यहाँ पे शेयर होता है। ठीक है, तो लेना कैसे है ये समझ लीजिए। मेरी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुपर पास लाइव के नाम से लिंक मिलेगा। एग्जाम्पल, ये वीडियो चल रही है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करना, आपको लिंक दिखेगा सुपर पास लाइव के ही नाम से, और आपको कोड अनन्या यूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही आओगे, ठीक है, सुपर पास लाइव के नाम से जो लिंक आपको दिखेगा, आप उसको क्लिक कर लोगे और कोड अनन्या, सही स्पेलिंग अप्लाई करिएगा। ठीक है, ऐसा सा लिंक आपको दिखेगा। अभी मैं क्योंकि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो रेट अभी आपको वैसा नहीं दिख रहा। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सेल ऑन हो चुकी होगी, और रेट आपको, जब आप अप्लाई कूपन पे जाके अनन्या टाइप करेंगे, सही स्पेलिंग लिखेगा, नीचे देखो स्पेलिंग लिखी हुई है, जैसे ही आपने अप्लाई किया, अरे यार 12 बज गए हैं आई थिंक, सेल इज ऑन, यस, आपका जो रेट है वो यहाँ पे हो गया है 1099। तो आप 1099 में पूरे 1 साल का सुपर पास लाइव ले रहे हो। तो आप इसको सेलेक्ट करके बाय पे क्लिक करना, अपना नाम, नंबर डालना, ओटीपी डालना, पेमेंट मेथड चूज कर लेना, यू आर गुड टू गो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन, राधे राधे, बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।